बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सहाचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों आज हम करेंगे भारत में नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि या जन विस्फोट के लिए उत्तरदायी कारक या कारक भी कह सकते हैं हम। बच्चों सबसे पहला जो कारण है जनसंख्या वृद्धि का वो है गर्म जलवायु। गर्म जलवायु के कारण यहाँ लड़कियों में शीघ्र परिपक्वता आ जाती है और कम उम्र में ही वे संतान पैदा करने योग्य हो जाती हैं। इसलिए प्रजनन की प्रक्रिया लंबे समय तक चलने के कारण अधिक संतानें जन्म ले पाती। दूसरा है बाल विवाह। बाल विवाह भी छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है और इसलिए हम ये कह सकते हैं इस कारण से भी अधिक संख्या में संतानें जन्म लेती हैं और लड़के और लड़की की विवाह की आयु में भी अंतर नहीं होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं विवाह में अंतर जो है वो होता है, तो बाल विवाह के कारण संतानें ज़्यादा होती हैं। तीसरा कारण है मनोरंजन के साधनों का अभाव। मनोरंजन के साधनों का अभाव होने के कारण निम्न वर्ग के लोग खास करके ग्रामीण समाजों में स्त्री को मनोरंजन का साधन भी मानते हैं और ऐसी स्थिति में वो निरंतर संतान उत्पत्ति करती रहती है और जनसंख्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार भी जो है जनसंख्या वृद्धि में अपना योगदान देते हैं। खास करके परिवार के जो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं वो अपने बेटों को और पोतरों का विवाह अपने सामने होते देखना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में ऐसे परिवार में बच्चों के लालन पालन में कोई कठिनाई नहीं होती है। साथ ही साथ बड़ा कुटुंब समाज में सत्ता, शक्ति, एक प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। इसलिए अधिक संतानोत्पत्ति के ऊपर यहाँ पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्न जीवन स्तर। निम्न जीवन स्तर के कारण लोग एजुकेटेड कम होते हैं या शिक्षित कम होते हैं और इसलिए उनका ये सोच रहता है कि परिवार के जितने ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा सदस्य होंगे उतनी ज़्यादा इनकम सोर्स बढ़ जाएंगे, जीविकोपार्जन के साधन उतने ज़्यादा बढ़ेंगे और वो अपना जीवन स्तर जो है उन्नत कर पाएंगे। इस आशा के साथ ही वो क्या करते हैं, संतानोत्पत्ति करते रहते हैं। नेक्स्ट है परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी का अभाव। बच्चों फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन के प्रति पूर्ण जानकारी के अभाव में भी लोग जो है जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। नेक्स्ट है परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना या यूँ कहें कि निम्न जीवन स्तर, और इसमें अपन बताएंगे कि निम्न जीवन स्तर के कारण लोग, अच्छा ये पॉइंट हमने किया है, सॉरी। नेक्स्ट है संचार और परिवहन की कमज़ोर व्यवस्था। देश की 72.22% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। लगभग 6 लाख गाँव में ये भारत की जनसंख्या बसती है, जिनमें से अधिकांश में संचार और परिवहन की व्यवस्था कमज़ोर है। इस व्यवस्था के कमज़ोर होने के कारण प्रजनन, स्वास्थ्य और बुनियादी स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत जो जानकारी होती है वो जानकारी और उनसे संबंधित सेवाएं जो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है लोगों तक नहीं पहुंचती है, वे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं और इसलिए भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है विवाह की अनिवार्यता। बच्चों भारतीय समाज में विवाह को एक अनिवार्य संस्कार माना गया है और इसलिए सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए और अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को अपने जीवन में विवाह करना अनिवार्य होता है। विवाह करना अनिवार्य होता है और जब विवाह होता है तो उसका परिणाम संतानोत्पत्ति होगी, परंतु विदेशों में विवाह करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है पुत्र प्राप्ति। बच्चों पुत्र भारतीय समाज में सत्ता जो है
सत्ता पाई जाती है, अर्थात सत्ता का हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता है। इसलिए परिवार में पुत्र का होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य माना जाता है और इस पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए निरंतर जब तक प्राप्ति नहीं हो जाती है संतानोत्पत्ति जारी रहती है। नेक्स्ट है चिकित्सा सुविधाएं। बच्चों, चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण भारत में चिकित्सा सुविधाओं ने भी जनसंख्या में वृद्धि की है और हम ये कहेंगे कि चिकित्साओं की सुविधाओं के कारण भारत में जन्म दर बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। बेहतर चिकित्सा और निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य चिकित्सा ये सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण अब लोग इस ओर जागरूक हुए हैं। नेक्स्ट है पश्चिम का प्रभाव। पाश्चात्य मूल्यों के बढ़ते प्रभाव के कारण स्त्री पुरुष में सहवास की स्वतंत्रता भी बढ़ी है, वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है चलचित्रों, असली साहित्य, तड़क भड़क एवं चुस्त पोशाकों आदि से भी सेक्स डिज़ायर को जागरूक होने का अवसर मिलता है और इसलिए संतानोत्पत्ति ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है भाग्यवादी होने के कारण भारतीय मानकर चलते हैं कि संतान ईश्वर की देन है और जिसने जन्म दिया है वो खाने को देगा, जिसने चोंच दी है वो चुग्गा तो देगा ही देगा और इसलिए वे जन्म दर पर नियंत्रण करना पाप मानते हैं, ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना मानते हैं। इसलिए और इस्लाम धर्म में भी संतानोत्पत्ति को अच्छा माना गया है, इसलिए लोग निरंतर संतानोत्पत्ति करते रहते हैं। नेक्स्ट है जनहानि में कमी। जनसंख्या वृद्धि का एक कारण ये भी है कि युद्ध और शांति काल में कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में जनसंख्या की हानि कम हुई है और इसलिए यहाँ पर मानव शक्ति कम होने के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और अंतिम पॉइंट जो हम करेंगे वो है शरणार्थियों का आगमन। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण पड़ोसी देशों से शरणार्थियों का आना भी माना जाता है। सन 1947 में भारत विभाजन के कारण तथा 2 बार भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ उसके कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश के हजारों शरणार्थी बांग्लादेश से यहाँ भारत आ गए और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों ने तो विदेशियों की समस्या को भी जन्म दिया। और फरवरी-मार्च 1985 में श्रीलंका में तमिलों पर हुए अत्याचार के कारण अनेक शरणार्थी भारत में आ गए। ये सारे कारण बच्चों जो मैंने आपको बताया ये सारे कारण हमारे लिए जनसंख्या विस्फोट के लिए जिम्मेदार कारक कहे जा सकते हैं या जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक कहे जा सकते हैं। तो इसलिए आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे। इसके बाद कल फिर मिलेंगे और कल हम जो है नई इसी चैप्टर का अगला हिस्सा करेंगे और जिसमें हम देखेंगे कि जनाधिक्य के क्या प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।